हेलो एवरीवन। कैसे हैं भैया आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो बहुत दिनों से हम अपनी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे और उसका रीज़न था कि मैं बीमार हो गया था, कोई वायरल हो गया था। तो जो कि आपको मेरी आवाज़ में नज़र आ रहा होगा। तो आज की वीडियो जो है वो आपको इसी आवाज़ में थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल पा रहा हूँ और थोड़ा आवाज़ भी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, तो थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट करना। और हम जो कर रहे थे नंबर सिस्टम की, हमने एक वीडियो करी थी, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है, सबको बहुत अच्छी वीडियो लगी। तो उसके आगे के पार्ट्स भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं आपको पार्ट्स डालूँगा वो वाले, ठीक है। और उसके बीच मुझे लगा कि बच्चों को आज इम्पोर्टेंट एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। वैसे हिम्मत नहीं थी लेकिन कोशिश कर रही है मैंने आज बनाने की। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी मैथ चैनल, ठीक है। तो आज की वीडियो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। थंबनेल में आपने देख ली होंगी, इन सभी की जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो दोपहर के टाइम पे डीएफसीसीआईएल वालों ने क्या किया है कि जितने जितने उनके एप्लीकेशन आए हैं, हर वैकेंसी जो उन्होंने निकाली थी उसके अकॉर्डिंग, तो उन्होंने उस चीज़ का डाटा आपको आज निकाल के दे दिया, ठीक है। तो वो डाटा मैंने आपको आपको पहले से ही शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, सबसे जल्दी दिया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे। जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकता है और सारी अपडेट आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर मिल जाती हैं, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे वो रेलवे, ठीक है। तो मैंने वहाँ अपडेट कर दिया था एंड कम्युनिटी टैब में भी मैंने वो पूरा डाटा डाल दिया था, तो आप सभी ने देख लिया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जानकारी आपको कुछ देने आया हूँ, ठीक है। एक तो वो जानकारी दे देंगे आज आपको, फिर आपको कई बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए लास्ट मंथ की या 30 दिन की। तो वो भी मैं आज थोड़ी बहुत इसमें बता दूँगा। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो मैं रखूँगा इसको और आपको बेस्ट चीज़ें, जितनी भी पॉसिबल होगा हर चीज़ की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और किस महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, आज इस बारे में भी कभी मैंने बात नहीं करी है आपसे कि किस महीने में हो सकता है, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ और एक फैक्ट्स के मुताबिक ही मैं आपसे बात करूँगा। और लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो भी आज बात कर लेंगे, ठीक है। सारी बात कर लेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि जो डीएफसीसीआईएल डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर ने जो आज एक रिलीज़ किया था अपना नोटिस, तो उसमें क्या था, तो उसमें उन्होंने दे रखा है भाई, पोस्ट नेम दे रखी है, पोस्ट कोड दे रखा है और उसके आगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जितने भी उनके पास एप्लीकेशन आवेदन आए हैं वो सारे आवेदन उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, लाइन वाइज। आप लोगों ने ये सभी देख लिए होंगे और आप देख चुके होंगे। और वैकेंसी जो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है वो मैंने वैकेंसी लिख दी है, हर एक पोस्ट की जितनी वैकेंसी अवेलेबल थी जो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता रखी थी, उसको मैंने वो साइड में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं, वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के मैक्सिमम बच्चे हैं। और भी बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो सारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी आपकी है ऑफिशियल, ठीक है। और ये आवेदन आए हैं आपके। तो जैसा मानना था कि आवेदन आने ही वाले हैं और अच्छे खासे आवेदन आने वाले हैं, वैसे ही आवेदन आए हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, ठीक है। इन जनरल मैं अगर बात करूँ, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव बीडी में आपका कोई भी बच्चा फॉर्म को भर सकता था, कोई भी ग्रेजुएटेड बंदा, बट उसकी ग्रेजुएशन में 60% अबव मार्क्स होने चाहिए थे, ठीक है। बट अगर आपने अब तक नहीं भर पाया तो अब कोई चांस नहीं है, डेट जा चुकी है, ठीक है। तो इसमें भरे गए हैं 1,40,155 आवेदन आए हैं इसमें, ठीक है। 1,40,155 आवेदन इसमें आए हैं, ठीक है। इन लोगों ने फॉर्म भरा है और यहीं हम देखें जूनियर एग्जीक्यूटिव बीडी में यहाँ पर भरे गया है 1,06,075। तो ये उतना डाटा तो नहीं है जितना और वीडियोस में, या आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी डीएफसीसीआई से रिलेटेड, और भी मैंने भी कहीं इधर उधर देखा था कि कई चैनल बता रहे थे अब की बार 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उतने फॉर्म नहीं भरे गए, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। और इतने भी अगर आप बोलो तो सर इतने भी बहुत हैं, तो आगे मैं फैक्ट बताता हूँ, ये भी उतने नहीं है, ठीक है। बहुत ही कमी भरे गए हैं, जिस हिसाब से डिमांड हो रही थी कि इतने फॉर्म भरे जाएंगे, उस हिसाब से फॉर्म नहीं भरे गए उतने, ठीक है। और ये वैकेंसी आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ 237 वैकेंसी आपकी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के अकॉर्डिंग थी और 225 आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव में थी। तो जितना इनकी वैकेंसी में डिफरेंस है, उसके ही रिलेटेड इनकी आवेदन में भी उतना ही डिफरेंस आ रहा है,
ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है, जितना आसपास ही हैं दोनों, और यहाँ पर भी इनके आवेदन भी आसपास ही हैं दोनों के। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपीएनबीडी के लिए, ओपीएनबीडी के लिए कि टोटल आवेदन जो मैंने अलग लिख दिए हैं आपको। नंबर ऑफ एप्लीकेशन आए हैं यहाँ पर 1,40,155, और यहाँ पर वैकेंसी है 237, और यहाँ पर है 1,06,075, और वैकेंसी है यहाँ पर 225। ठीक है, और इसमें अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है जो आपने मैंने आपको पहले बताई थी पिछली वीडियोस में, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो रही है। रिस्पॉन्स जब मैंने शुरू-शुरू में कराई थी तो उस पे 20,000 प्लस व्यू चले गए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लेना, अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताने वाला था कि 14,000 अगर मैं बात करूँ एग्ज़ीक्यूटिव की, ठीक है? और सेम जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव में भी वही चीज़ें रहेंगी। ये देखो, अगर आप बात माने कि 1,40,155 आवेदन आए, ठीक है? अब मैं आपसे कुछ फैक्ट इसमें बताना चाहता हूँ कि कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर वैकेंसी बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कैसे करें? कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, 100 नहीं चला जाए, 90 नहीं चला जाए, ठीक है? अब वो कट ऑफ का डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ, पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, ठीक है? मुझे ये बताओ, 1,40,155 फॉर्म भरे गए जिनमें से मैं भी हूँ, ठीक है? एक मैंने भी फॉर्म भरा है इसमें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने फॉर्म भरा भरा है एग्ज़ीक्यूटिव ओपीएनबीडी का, जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव का नहीं भरा मैंने, ठीक है? तो लगभग-लगभग जिन्होंने एग्ज़ीक्यूटिव में भरा होगा, उन्होंने जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव में भी भरा होगा, ठीक है? तभी ये जो इतने नंबर हैं, वो बहुत आस-पास पहुँच गए हैं, लाख-लाख दोनों में हो गए हैं, ठीक है? 1,40,000 मैं मान लो, अगर मान लो अभी तो इसमें आवेदन जो है, अभी कई फर्जी आवेदन भी होंगे इसमें, मतलब कोई रिजेक्ट भी होंगे, तो मैं ज़्यादा रिजेक्ट नहीं मानता हूँ, मैं ऑन ओवर फिगर पे मान लेता हूँ 1,40,000 बच्चे ओवरऑल, अगर इनके रिजेक्शन नहीं होते, मतलब इनके वैलिड होते हैं रजिस्ट्रेशन। तो अब मैं इसमें से इस डाटे से कुछ करना चाहता हूँ आपसे, और आप देखना और मानना कि आप इसको मानते हैं नहीं मानते, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं लगभग 2-3 साल से एग्ज़ाम से ही जूझ रहा हूँ, हर एग्ज़ाम मैंने दिया है, हर फ़ील्ड में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, और क्लियर भी किया है, बैंकिंग भी क्लियर किया है, एसएससी भी क्लियर किया है, सीएचएसएल से दिया। तो वहाँ पर भी 23-23 लाख, 24-24 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, मतलब एप्लीकेशन आती है वहाँ पे, ठीक है? लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें भी 50% भी उसमें अटेंडेंस पहुँच गई हो, मतलब 50% टोटल उसका पेपर देने गए हों। अभी तक मैंने नहीं देखा है। अभी भी एनटीपीसी का जब क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ है, अभी सातों फ़ेज़ों में अभी खत्म हुआ है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ 30 से 40% ही अटेंडेंस रही है। तो 50% से ऊपर अटेंडेंस जाना बहुत ही रेयर होता है, और ये तभी होता है 50% से ऊपर अटेंडेंस जाना जिसकी डिमांड बहुत हो मार्केट में, और उतनी तो इसकी है नहीं। मतलब मान लो 1,40,000 बच्चे, तो 23 लाख 24 लाख से तो बहुत डाउन ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? ना के बराबर है, ठीक है? तो मैं मानता हूँ कि इसमें जो अटेंडेंस रहने वाली है वो मुश्किल से मुश्किल, मैं आपको बोल रहा हूँ, 40% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं जाएगी, ठीक है? मैं उन बच्चों के लिए डाटा बता रहा हूँ जिनको बहुत दिक्कत हो रही हो कि नंबर देख के वो आधे डिमोटिवेट हो गए होंगे, और मैं मतलब डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? फैक्ट देखो आप, मुश्किल से 40% इसकी अटेंडेंस जानी है, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं अब एग्ज़ाम देने जाऊँगा अभी, ठीक है? और भी मेरे जैसे कई लोग होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जॉब लग गई होगी, कई लोग ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं फँसे होंगे, तो मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 40% अगर पेपर देने जाते हैं, तो 40% इसका परसेंटेज निकालना तो मैंने आपको सिखाया ही है, ठीक है? तो 14 चौका कितने हो जाते हैं? 56 हो जाते हैं, ठीक है? और 1 ज़ीरो यहाँ लगा, 1 ज़ीरो से यहाँ, तो मतलब 3 ज़ीरो यहाँ गई, तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज भी सिखा रहा हूँ, ठीक है? कैलकुलेशन भी, तो 56,000 बच्चे मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे, प्रेज़ेंट होंगे उस दिन एग्ज़ाम देने। मान लिए, अब कई बच्चे बोलेंगे सर 56,000 अब भी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी 237 है, कॉम्पिटिशन तो अब भी बहुत है। कॉम्पिटिशन तो देखो होगा ही, ठीक है? लेकिन मैं आपको और भी बताता हूँ, अब ये जो 56,000 है, इसमें से 50% बंदे ऐसे होंगे जो बिना पढ़े देने जाएँगे। 50%, आधे से ज़्यादा ही बच्चे, वो तो मैंने बहुत कम ले रहा हूँ ये चीज़ें, डाटा मैं बहुत कम ले रहा हूँ। 50% ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ के ही नहीं जाएँगे, वो सिर्फ़ ऐसा ऐसे ऐसे जाएँगे कि बस पेपर देने चले जाते हैं, ठीक है? बस पेपर देने चले जाते हैं। तो 50%, 56,000 का 50% आधा कर दोगे तो बेटा होता है 28,000, 28,000,
28,000 ऐसे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि वो कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे, ठीक है। अब 28,000 में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे, 28,000 में ज्यादा से ज्यादा 30% या 20 या 40% मान लो, 40% तो मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 40%। इसका 40% ही बंदे ऐसे होंगे जो पूरा सिलेबस पढ़ के भी जाएंगे। 40% मैंने बहुत ज्यादा ले लिए यहाँ पे, मैं इसको 30 ही ले लेता हूँ, 30 ही, 30 भी मुझे ज्यादा ही लग रहा है, ठीक है। 30% बंदे, 28,000 टोटल, मतलब मान लो 56,000 प्रेजेंट हुए, आधे पढ़ने नहीं जाएंगे, 28,000 हो गए, उसका भी 30% जो पूरा सिलेबस पढ़ के भी जाएंगे, ठीक है, वो 30% से, तो 28 दिया कितने हो गए, 8400, ठीक है। अब ये बचे आपके पास 8400 बंदे ऐसे होंगे जो, हाँ, जो पढ़ के भी गए होंगे, ठीक है, जो जिन्होंने सिलेबस देख रखा होगा, पढ़ के गए होंगे, बहुत अच्छी, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर गए होंगे पूरे सिलेबस का, ठीक है। बट इसमें से भी ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है, और जिसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने मॉक नहीं लगाए होंगे, ठीक है। तो इसमें से भी भैया मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से भी अभी बहुत बच्चे ऐसे छटने बाकी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कंपटीशन मानता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मॉक वगैरह दे रहे होंगे, वो 5,000 से भी कम ही होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 5,000 से भी डाउन में ही होंगे वो बच्चे जो मॉक देने जा रहे होंगे, जो मॉक दे रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, मार्केटिंग, सीआरएम, जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जो लगातार टिप्स पे कर रहे होंगे, वो 5,000 से भी कम बच्चे होंगे। इसीलिए आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, मन लगा के तैयारी करो तो करो, नहीं करनी मत करो। बट अगर आपको सोच लिया है, एक बार मन लगा के तैयारी कर रहे हो, तो बेटा मन लगा के तैयारी कर लो, ये मौका आपके पास बार बार नहीं आएगा। और ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। और ये रियलिटी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पागल बना रहे हैं, बिल्कुल भी पागल नहीं बना रहा भाई मैं, ठीक है, ये रियलिटी है। बच्चा देखने वाला बहुत होता है, पढ़ने वाला बहुत कम होता है, ठीक है। किसी भी फील्ड में जाना, एसएससी में भी आप अगर चले जाओगे ना, आपको लगता है एसएससी में 24 लाख बच्चे पेपर देने आते हैं, मैं भी कहता हूँ 24 लाख बच्चे पेपर देने तो जाते हैं, बट जो मेन जो होता है ना क्रंच, वो सिर्फ 25,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं, प्रॉपर माइंडसेट से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो 1% ही होता है 24-25 लाख का, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, मेरे ख्याल से 5,000 से तो ऊपर तो छोड़ ही दो, 5,000 से नीचे ही बंदे जो प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे इसकी, ठीक है। तो जो बच्चा अब भी तैयारी नहीं कर रहा है, तो भाई तैयारी करने में लग जाओ, अगर बिल्कुल भी मन है आपका तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी, सेम प्रोसीजर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी फॉलो होगा, आप बिल्कुल ना डरें, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे मैंने आपको बता रहा हूँ एग्जीक्यूटिव में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देते हैं जल्दी से। मैथ्स में 24 आएंगे, रीजनिंग में 12, जीएस में 12। जीएस के अंदर बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे आपके, पॉलिटी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी आपकी, आपकी बायो आ जानी है, आपकी केमिस्ट्री आ जानी है, आपकी फिजिक्स आ जानी है, सबसे मिला के 12 क्वेश्चन आने आपके आने। करंट अफेयर में 12 जी के करंट अफेयर, तो यहाँ से थोड़ा स्टैटिक पार्ट और थोड़ा आपका करंट पार्ट आने वाला है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और डीएफसीसीआईएल की हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन आने वाले हैं इंडियन रेलवे से। इकोनॉमी एंड मार्केटिंग कस्टमर रिलेवेंस से 12-12 क्वेश्चन आने, और मैथ्स रीजनिंग तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग स्कीम रहने वाली है इस तरीके से। तो आप अब तो आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या टारगेट करना है, ठीक है, क्या क्या टारगेट करना है समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगली चीज क्या बतानी है मुझे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट बतानी है डीएफसीसीआईएल की, और कट ऑफ बताना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम डेट की बात करते हैं, क्योंकि डेट के बारे में भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, सर क्या करें क्या ना करें। मैं आपको बताता हूँ, जो डीएफसीसीआईएल का आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था उसमें लिखा था टेंटेटिव जो मंथ लिखा था, उसमें लिखा था सितंबर/अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। अब सब जानते हैं जो फॉर्म भरा गया है वो टीसीएस के हैंडल से भराया गया है, टीसीएस के हैंडल ने फॉर्म भरवाया है, वो हैंडल डीएफसीसीआईएल का नहीं था, वो टीसीएस का हैंडल था जहाँ से फॉर्म आपने फिल किया, ठीक है। मैंने भी किया था इसलिए मुझे पता है, टीसीएस का हैंडल था, एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा, ये भी सब जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप अभी बहुत पीछे हैं।
और एग्ज़ाम का लेवल भी टीसीएस जितना ही आएगा, ये भी आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो फिर आप बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहली बात टीसीएस, ठीक है। अब टीसीएस ऐसा तो नहीं है टीसीएस जब मन चाहे जब पेपर करा लेगा। टीसीएस के पास लैब भी तो खाली होनी चाहिए इतने बच्चों का पेपर कराने के लिए। 1,40,000 बच्चों का पेपर अगर आपको टीसीएस का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी में कराना है तो आपको लैब चाहिए ऑल ओवर इंडिया खाली। और लैब, अगर कई बच्चे सोचे अगस्त में पेपर हो जाए, अगस्त में तो भाई लैब बिल्कुल भी खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 से 12 अगस्त तक तो सीएचएसएल चल रहा है, ठीक है। 13 से 24 अगस्त तक सीजीएल चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ तो काम बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगस्त तो भाई खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। आज एसएससी का कैलेंडर आया है, मैं आज इसलिए तो आया हूँ, एसएससी ने आज एक कैलेंडर इशू किया है जिसमें उसने एमटीएस की डेट, स्टेनो की डेट और एक दो एग्जाम की और डेट दी है। और वो ये दोनों एग्जाम उसने डाल दिए हैं अक्टूबर में। और आप सभी जानते हैं कि एमटीएस देने की संख्या बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। सीएचएसएलई 24-25 लाख दिए जाते हैं, बेशक वो पहुंचते नहीं है 24-25 लाख देने, बट फॉर्म भरे जाते हैं तो उनकी अरेंजमेंट टीसीएस को 24-25 लाख की करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो ड्यूरेशन तो टाइम का 24-25 लाख के अकॉर्डिंग ही जाता है, ठीक है। लेकिन एमटीएस में तो मेरे ख्याल से 24-25 लाख से भी ऊपर फॉर्म भरे जाते होंगे, क्योंकि 10th लेवल एग्जाम है। जब 12th लेवल में ही 24-25 लाख भर दिए जाते हैं तो इसका समझ रहे हो। तो इसको इसमें तो और भी समय लगेगा उनको, ठीक है। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। बट ये अक्टूबर में इन्होंने इशू कर दिया है, स्टेनो और आपका एमटीएस दोनों अक्टूबर में होने हैं और दोनों ये टीसीएस ही कराना है, ठीक है। तो टीसीएस अक्टूबर में भी बिजी है, ठीक है। तो अब खाली एरिया टीसीएस के पास कहाँ पर है? खाली एरिया टीसीएस के पास है भाई सितंबर में। तो सितंबर में कब? मुझे लग रहा है सितंबर में 15 तारीख के बाद कभी भी टीसीएस पेपर कराने लगेगा डीएफसीसीआईएल का। तो आप मान के चलो 15 तारीख तक या 15 तारीख के आसपास आपको पता चल जाएगा पेपर कब होगा, या आपको डेट ही पता चल जाएगी एग्जाम की कि इस तारीख तक पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सितंबर मंथ मुझे लग रहा है कि फिक्स है, और मुझे लग रहा है 15 तारीख के बाद कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 15 तारीख भी मान लूँ, 15 तारीख भी मान लूँ, आज जो तारीख है भाई, आज जो तारीख हो रही है भाई, आपकी हो रही है 6 तारीख, 6-7 तारीख, ठीक है। 7 तारीख, 7 तारीख हो रही है, 7 अगस्त, 7 अगस्त और 15 सितंबर तक आपके पास देख लो कितने टाइम है। 7 अगस्त से 15 सितंबर तक आपके पास 7 से 7, ठीक है। 7 से 7 कितने हो गए भाई? 30 दिन तो ये हो गए, या 31 दिन लगा लो। 31 और आपका 8, मतलब वही करीबन करीबन आपके पास 40 दिन भी पूरे नहीं बचे हुए, ठीक है। 40 डेज भी आपके पास पूरे नहीं बचे हुए हैं, तो 40 दिन है आपके पास। जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा था तो वो छोड़ ही दे अगर उसे नहीं करनी है तो, क्योंकि 40 दिन में आप इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और ये सोचने वाली बात भी है, ठीक है। और अगर करना है तो फिर लगा लो दिन रात मेहनत करनी है। 24 घंटे में से कम से कम उसको 12 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो वो कर भी लेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव तो होती नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचें कि 2 घंटे ही पढ़ के सारा काम हो जाएगा 12 दिन में या आपका 30 दिन में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सितंबर 15 तक कभी भी एग्जाम होने का आपको पता चल जाएगा, एग्जाम हो भी सकता है आपका, ठीक है। तो ये बात रही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डीएफसीसीआईएल की, बात समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। बच्चे बहुत मतलब मैं देखता हूँ इधर उधर की वीडियो देखते रहते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहली बात, कट ऑफ कोई भी अभी प्रिडिक्ट नहीं करेगा, ना ही कर सकता है, ठीक है। और ना ही मैं करूंगा कट ऑफ को प्रिडिक्ट, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था जब मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी डीएफसीसीआईएल की दी थी, ठीक है, कि कट ऑफ कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करी जाती जब तक एग्जाम ना हो जाए, तब तक तो नहीं करी जा सकती है कट ऑफ प्रिडिक्ट, ठीक है। तो मैं कट ऑफ तो प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ कि टारगेट आपको क्या बना के रखना है, ठीक है। टारगेट आपका क्या रहना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही कहा था जब मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो कराई थी, और आज भी मैं वही बोलता हूँ कि 90 नंबर अगर यूआर का एग्जीक्यूटिव में यूआर का बच्चा 90 नंबर तक अगर लाने का मतलब अगर लेके आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई भी दिक्कत आने वाली है टीयर 1 क्लियर करने के लिए। CBDT 1 क्लियर करने के लिए उसे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है अगर वो 90+ नंबर लेके आता है तो, ठीक है। तो ये कट ऑफ नहीं है, ये मैंने आपको टारगेट, अगर उसका 90+ टारगेट होना ही चाहिए। 90
को छू जाए या 90 प्लस जो जितना भी आए वो उसका फ़ायदा है। बट मेरे हिसाब से 90 तक तो जानी चाहिए, ठीक है? वहाँ तक तो बच्चों को पहुँचना पड़ेगा अगर उन्हें श्योरिटी लेनी है कि सीबीडीटी 1 क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ गए? बात समझ गए? अब कहीं पर भी कट ऑफ वगैरह की वीडियो मत देखो, एग्ज़ाम कहाँ पे हो, कब होगा वो भी मत देखो, ठीक है? अपना पढ़ाई में ध्यान दो भाई, जितना भी पढ़ाई में दे सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हम करा रहे हैं और क्या-क्या हम कराते रहेंगे और आगे भी कराएँगे। तो आप सभी जानते हैं कि मैथ्स की मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो-जो बच्चे अभी नहीं मतलब नए जुड़े हैं चैनल के साथ या जो-जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। मैथ्स के मैंने अपने चैनल पर 10 एक्सपेक्टेड मैथ्स के 10 एक्सपेक्टेड पेपर के सेशन लिए थे, ठीक है? जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन ईच कराए हैं, तो 200 क्वेश्चन और ये बेस्ट टीसीएस मटेरियल है, लेटेस्ट टीसीएस मटेरियल है, ठीक है? और ये जो 200 क्वेश्चन कर लेगा, उनका अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जब पेपर दे के दे के आएगा बाहर, तो आप मुझे खुद बताना पर्सनली मैसेज वगैरह करके कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? और 200 क्वेश्चन वो पक्के, ठीक है? उसके बाद आप सबकी डिमांड हुई थी तो फिर मैंने चैप्टर वाइज़ मेन चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है? एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, ठीक है? टाइम एंड वर्क के बाद मैंने पाइपन सिस्टम भी करा दिया, ठीक है? पाइपन सिस्टम के बाद मैंने और क्या करा दिया भाई आपको, सिंप्लीफिकेशन की अलग से क्लास ली थी भाई मैंने, ठीक है? उसके बाद नंबर सिस्टम मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा, एक वीडियो तो मैं इसको करा चुका हूँ और आने वाली 2-4 वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? अगले हफ्ते, ठीक है? और अब से डेली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाता था, अब डेली की बात होगी क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि 30-32 दिन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा कि उनको कुछ भी दिक्कत आने दूँ पेपर के टाइम पे, ठीक है? तो उनके लिए नंबर मैं डेली आना शुरू कर दूंगा जल्दी से ही, जैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने लगेगी तो मैं जल्दी आना शुरू कर दूंगा, ठीक है? डेली आना शुरू कर दूंगा, सॉरी। तो मैथ्स की तो आप सभी जानते हैं, ठीक है? तो चैप्टर वाइज़ चल रहा है, अभी चैप्टर वाइज़ खत्म करके फिर मैं क्या करूँगा कि जब भी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, ठीक है? अभी मैं उसके लिए रुकता हूँ। अभी देखो, अभी फिर मैं रीज़निंग भी आप जानते हैं, रीज़निंग भी मैंने कराई है। तो रीज़निंग के मैंने 8 सेट एक्सपेक्टेड के डाले हैं, ठीक है? 8 सेट डाले हैं मैंने एक्सपेक्टेड के, ठीक है? और मैंने प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करा दिया है मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों का, डीप सीएफ, सीसीआईएल में जो भी आए थे, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एंड बीडी में, और मैंने जूनियर और सिविल इंजीनियरिंग के मैथ के क्वेश्चन भी करा दिए थे, ठीक है? तो आप वहाँ से कर सकते हैं और इनकी मैंने प्लेलिस्ट भी, सबकी डिमांड थी कि सर अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दो, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, चैप्टर वाइज़ की अलग, तो मैंने तीनों अलग-अलग प्लेलिस्ट भी बना दी हैं, आप जाके चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है? तो वहाँ से आप उस चीज़ को कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या-क्या बच जाता है और क्या-क्या बच जाता है और अभी उसको क्या करता हूँ मैं, जैसे ही डेट आ जाती है एग्ज़ाम की, कम से कम 10 दिन पहले तो आपको डेट पता चल जाएगी, 10 दिन पहले ही, मिनिमम 10 डेज़ पहले आपको पता चल जाएगी कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो 10-15 दिन पहले से ही मैं क्या करूँगा कि 5 एक्सपेक्टेड पेपर मैथ के, ठीक है? 20-20 क्वेश्चन के ले लेंगे तो 20 पंजे 100 क्वेश्चन, 5, 5 ही आपको रीज़निंग के एक्सपेक्टेड, ठीक है? 5 ही आपको रीज़निंग के एक्सपेक्टेड, 20-20 क्वेश्चन बोलोगे या तो 15-15 क्वेश्चन बोलोगे, जो भी आप बोलोगे वो मैं आपको करा दूँगा। तो ये वाले पेपर ये हो जाएँगे 5, 5-5 ये हो जाएँगे बेटा, ठीक है? मैथ्स में तो मैंने चैप्टर वाइज़ भी करा दिया, फिर उसके बाद मैथ्स में मैंने 10 एक्सपेक्टेड करा दिए, तो मैथ्स में टोटल 15 एक्सपेक्टेड करा दूँगा, ठीक है? और रीज़निंग में 8, 5, 13 रीज़निंग में हो जाएँगे। तो आप मुझे बताओ कोई भी दिक्कत हुई हो आपको? अब आपके मैथ्स और रीज़निंग में नंबर कटने नहीं चाहिए। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ्स, रीज़निंग में नंबर बनाने आपको पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि सीआरएम, इकोनॉमी और मार्केटिंग के भरोसे अगर आप गए कि मैं 24 में से वहाँ पे 18 या 20 निकाल लूँगा, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल होगी वहाँ पे, ठीक है? ठीक है? ये आप मुझे बताना जब आप पेपर देने जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से आपको नंबर उठाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है? और अगली क्या चीज़ कर सकते हैं, अगली क्या चीज़ कर सकते हैं हम? अगली चीज़ ये कर सकते हैं कि जीएस और जीके में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जितना मेरे पे होगा मैं सारी हेल्प करूँगा आपकी।
तो जीएस में मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ, जीएस में जितने भी क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सेक्शन वाइज, ठीक है, टीसीएस जो पूछता है, टीसीएस पैटर्न के, टीसीएस बार बार सेम सेम से रिपीट करता है क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, अलग अलग बना के पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे ही मैं थोड़ा सही होऊंगा और जैसे ही मैं कुछ काम करना स्टेबल हो जाऊंगा, वैसे ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहां से आप क्या करना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ना शुरू करना। ठीक है, पढ़ सकते हो वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ को। समझ में आ गई बात, सारी चैप्टर वाइज करा, वो पॉलिटी हिस्ट्री चैप्टर वाइज नहीं, पूरे सेक्शन वाइज, पॉलिटी हिस्ट्री, साइंस अलग अलग, साइंस के, बायो के अलग, वो सारे टीसीएस पैटर्न के कुछ 100 डेढ़ 150 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वाले। अब ये मत कहना कि उसी में से पेपर आएगा क्या, और देखो ये तो किसी को नहीं पता उसी में से पेपर आएगा क्या, नहीं नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके जो टीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको दोबारा से वो पूछे जा सकते हैं, बात समझ गए। और जीके की भी क्या करेंगे, करंट अफेयर, आपको जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लगेगी, करंट अफेयर की पीडीएफ बना के वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अभी मैथ्स। और अगर आपको ऐसे ना मिले तो टेलीग्राम चैनल आपको मुश्किल ऐसे मिलेगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इनकी भी आपको पीडीएफ डाल दी जाएंगी, और कोशिश करूंगा मैं इकोनॉमी मार्केटिंग सीआरएम की भी कहीं से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो सारी जितनी भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी वो आपके लिए करा दी जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें होंगी सारी करा दूंगा आपको। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप उसमें कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, तो कोशिश करूंगा मैं आपकी सारी क्यूरी को ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। एक चीज़ रह गई है कि अब क्या है, अब लास्ट टाइम पे मॉक भी देने बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक के मॉक जिसने नहीं लिए वो ले लेना भाई। ठीक है, क्योंकि मॉक आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है एग्ज़ाम को टैकल कैसे किया जाए, एग्ज़ाम को कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे-कैसे सेक्शन वाइज़ करने हैं, और जब तक मॉक नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट अखाड़े में उतर जाओगे तो फिर धूल चाटते डोलोगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी रखो, मॉक वगैरह देते रहो, और मॉक अगर टेक्स्ट बुक का परचेज़ करना है तो आप कोड लगा लेना मेरा, ABHI अभी 10 मेरा कोड है, उसको लगा लेना और आप पास ले सकते हैं 15 दिन पास ले सकते हैं, 6 महीने का, साल भर का, 3 महीने का, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप पास लेके वहाँ से मॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो मॉक देने भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातचीत थी भाई। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको सारी जो जो मैंने बतानी थी वो सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ इसमें। अब भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक, कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो नंबर सिस्टम की रहने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।